स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडस रेंजर। दिस इज़ अनु सिंह। तो हमने लास्ट टॉपिक में क्या कवर किया था? हमने लास्ट टॉपिक में कवर किया था मतलब कि कंपोजिट ऑफ फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं, या फिर किसी भी दो फंक्शन, मोर देन वन फंक्शन का कंपोजिट कैसे निकलता है, कंपोज कैसे करते हैं, कंबाइन कैसे करते हैं, हमने ये पढ़ रखा था। और हमने देखा था कि जो कंपोजिट फंक्शन आता है हमारा, उसका डोमेन और को डोमेन हम कैसे निकालते हैं, उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन देखे थे, क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो आज का जो टॉपिक है वो है इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है? इन्वर्टिबल फंक्शन जो होता है, इसको पढ़ने के लिए हमने जितना भी रिलेशन इन फंक्शन में पढ़ा हुआ है, रिलेशन तो छोड़ दीजिए, रिलेशन का कोई नहीं है उतना, लेकिन हमने फंक्शन में जितना भी पढ़ा है वो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मतलब फंक्शन का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि उन सब का यूज आज इसमें हो जाएगा। हमने जितना भी पढ़ा है उन सब का यूज हम लोग आज इसमें देखेंगे। तो देखिए क्या है इन्वर्टिबल फंक्शन। अब देखिए इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है। अभी हम इसको डिफाइन करेंगे, लेकिन चीज़ें क्लियर नहीं होंगी अगर हम क्वेश्चन नहीं कराएंगे। तब तक ये चीज़ें समझ में भी नहीं आएंगी। तो क्वेश्चन अगर हम उसको लिखते हैं, पहले इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसका मतलब थियोरेटिकल कैसे समझते हैं, क्या करते हैं इसमें, लेकिन समझ में कब आएगा? जब हम इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि अ फंक्शन f x to y defined as invertible if there exist सही है, there exist g y to x। बोल क्या रहा है कि अ फंक्शन f x to y डिफाइंड एज इन्वर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट dy to x। अब ये भी एक फंक्शन है, यहाँ लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन gy to x सच दैट का मतलब देखिए क्या है, सच दैट। अब क्या कहते हैं, अगर हम गॉफ निकालते हैं तो ये क्या आना चाहिए, x आ जाए। अगर हम गॉफ निकालते हैं तो क्या आ जाए, x। ठीक है, आइडेंटिटी x आ जाए। ठीक है, और अगर हम फॉग निकालते हैं तो ये क्या आ जाए, y आ जाए। समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस केस में g इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ f। इस केस में जो होता है g क्या कहलाता है, f का इनवर्स कहलाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन जब हम पूरा सॉल्व करेंगे तो ये जो चीज़ है हम लोग धीरे धीरे इसके साथ भी क्लियर करते चलेंगे कि ये क्या लिखा हुआ है, फिर ये क्या दिया हुआ है, तो चीज़ें हम धीरे धीरे सॉल्व करते चलेंगे। देखिए बोल क्या रहा है कि एक फंक्शन है n to y। n क्या है, नेचुरल नंबर। n से y एक फंक्शन है जो डिफाइंड है किस पे, f(x) इक्वल टू 4x प्लस 3 पे डिफाइंड है, वेयर y इक्वल टू दिया हुआ है सो दैट f इज। हमें प्रूफ क्या करना है कि जो f है वो इन्वर्टिबल है एंड फाइंड द इनवर्स। अब जब इन्वर्टिबल है तो उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट जरूर करेगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए पहले हम क्या करेंगे, f(x) इक्वल टू क्या होता है हमारा, y इक्वल टू हो जाएगा क्या, 4x प्लस 3। यहाँ y देखिए किसके टर्म में दिया हुआ है, x के टर्म में दिया हुआ है, मतलब y x पे डिपेंड है। ठीक है, x की वैल्यू पुट करेंगे y मिलेगा हमें। अब क्या करेंगे, देखिए हमें जो फर्स्ट है, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, यहाँ लिख लीजिए, फर्स्ट स्टेप ही लिख लीजिए। स्टेप फर्स्ट हमारा क्या होगा, फाइंड। सब में यही अप्लाई करना है, जितने भी क्वेश्चन है सब में यही अप्लाई करना है अप्रोच। देख लीजिए, फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y एंड पुट x इक्वल टू gy। अब ये gy कैसे आया, हमने लास्ट क्लास में कवर किया था, आपको ये चीज़ें अच्छे से होना चाहिए, क्वेश्चन के थ्रू कवर किया था हमने। ठीक है,
अब देखिए x इन टर्म्स ऑफ वाई एन, ठीक है, y के टर्म में पहले कन्वर्ट कर लेंगे। तो अगर y इक्वल टू 4x प्लस 3 है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y माइनस 3 अपॉन 4 हो जाएगा। x इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 4 हो जाएगा। अब इस x को क्या पुट करना है हमें, जी वाई, तो ये क्या हो जाएगा, जी वाई इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 4। अब देखिए चीज़ें यहाँ पे क्या क्लियर करना हमें कि जब हमारा fx था और y x के टर्म में था, ठीक है, तो इसको हम ये भी लिखते हैं, तो ये हमारा f जो फंक्शन था वो n टू y था। क्यों, क्योंकि हम x पुट कर रहे थे, y आ रहा था, मतलब हमारा जो x था वो किस में था, n में था, और y में था, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया, हमारा जो x है अब y पे डिपेंड हो गया, मतलब y की वैल्यू पुट करेंगे हम, हमें x मिलेगा, y की वैल्यू पुट करेंगे हम, हमें x मिलेगा। तो हमारा g का जो डोमेन कोडोमेन क्या हो गया, वो रिवर्स हो गया, मतलब कि y की वैल्यू x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें y मिलेगा। तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, y हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, n हो गया। एक बार और समझा देते हैं, देखिए fx इक्वल टू 4x प्लस 3 होता है, इसका मतलब ये x किसका था, n का था, ये x किसका था, n का था, ठीक है। अब जो है इसका, तब इसका ये डोमेन और कोडोमेन था n टू y, क्योंकि x n का था। अब जो है y मिल रहा है, जी वाई इक्वल टू, तो y भी किसका होना चाहिए, डोमेन का ही तो होगा। y हमारा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो x है वो डोमेन का है, तो ये यहाँ पे जो y है वो भी किसका होगा, डोमेन का ही होगा। तो ये हमारा डोमेन इधर लिखते हैं, तो y किस में है, y में है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं x किस में होगा, n में होगा, और y किस में होगा, y में होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डोमेन और कोडोमेन। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था इसको सॉल्व करने का, कि किसी भी y को x के टर्म में लिखना, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप देखिए क्या है, सेकंड स्टेप हमने पढ़ा है कि कंपोज दो तरह से करते हैं, 2 टाइप से कर सकते हैं, ठीक है। दिस याद रखिएगा, these 2 topics composite of function and invertible function are very important, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग उस हिसाब से पढ़ेंगे। अब स्टेप 2 क्या है, देखिए अगर हम गॉफ निकालते हैं, एक गॉफ निकाल सकते हैं और एक क्या निकाल सकते हैं, फॉग निकाल सकते हैं। हमने यही पढ़ा है कि हमने 2 मेथड से, हमने मतलब कि बाय 2 मेथड कंपोज कर सकते हैं किसी भी 2 फंक्शन को। तो ये कंपोज 2 तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अब याद रखिएगा, यहाँ पे f है, यहाँ पे f है, इसका मतलब f का डोमेन लिखा जाएगा। f का डोमेन क्या था, x। यहाँ पे g है, यहाँ पे g का डोमेन लिखेंगे, तभी जाके ये जो फंक्शन है वो डिफाइन हो पाएगा। इसलिए यहाँ पे g का डोमेन क्या है, y है, g का डोमेन क्या है, y है। याद रखिएगा हमेशा यही होना है। यहाँ पे f है तो x का मतलब कि जो हमारा पहले फंक्शन है उसका वो लिखेंगे x। यहाँ पे फॉग y है तो ये g का डोमेन लिखा जाएगा हमेशा। जो g का जो नया डोमेन आया है वो हम लिखेंगे, क्योंकि g हमेशा y पे डिफाइंड है और f किस पे डिफाइंड है, x पे डिफाइंड है। आप चेक कर सकते हैं, चेक कर लीजिए। अब हम निकालेंगे ये चीज़, ये जब करेंगे तो क्या आना चाहिए, ix या फिर x आ जाना चाहिए, और जब ये करेंगे तो क्या आना चाहिए, iy या फिर y आना चाहिए। ये हमारा सेकंड स्टेप है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आना चाहिए, और यही हमने लिखा है। देखिए लिखा है कि नहीं लिखा है हमने, गॉफ हमारा क्या आना चाहिए, ix आना चाहिए, या फिर इसको आप सिर्फ x भी लिखेंगे। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम x लेकर चलेंगे और ये y आना चाहिए, तब जाके यहाँ पूरा लिख देते हैं हम। देखिए a function g, देखिए a function g, हाँ चलिए g कर देते हैं। फंक्शन g is said to be
इनवर्स ऑफ एफ। ये जो फंक्शन g हमारा आएगा वो क्या आएगा? अब देखिए g हमारा फंक्शन ये है, इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा g क्या है? ये हमारा फंक्शन है gy इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 4, ये हमारा फंक्शन है। तो ये इसका इन्वर्स कब होगा? जब ये वाला चीज सेटिस्फाइड करेगा, दोनों करवाएंगे, ठीक है। जब ये वाला चीज क्या करेगा? सेटिस्फाइड करेगा, गॉफ इक्वल टू x आ जाए और फॉग इक्वल टू क्या आ जाए? y। तो देखते हैं कैसे आएगा। अगर हम गॉफ निकालते हैं तो ये हो जाएगा। निकालने का तरीका बताएगी आप लोग को नेक्स्ट इसके प्रीवियस क्लास में। अब देखिए gx ये है, तो ये क्या हो जाएगा? fx माइनस 3 अपॉन 4, सही है। अब देखिए fx की वैल्यू क्या है? 4x प्लस 3 माइनस 3 अपॉन 4, ये 3 कट गया और ये 4x अपॉन 4 कट गया, ये क्या आ गया? x आया। इसका मतलब हम यहाँ कर रहे हैं, देख लीजिए, इसका मतलब गॉफ ऑफ x इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? x आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब फॉग निकालते हैं। जब हम निकालेंगे फॉग y f ऑफ g ऑफ y, अब f क्या है हमारा? 4x, मतलब 4 इंटू g ऑफ डायरेक्ट अब 4 इंटू प्लस 3, g क्या है? अब कंफ्यूज मत होइएगा, देखिए हम आज भी आपको क्लियर कर रहे हैं ये चीज़ कि देखिए g, ये x की जगह आप यहाँ पे gy है, ठीक है, यहाँ पे x भी ले सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, अब उसको बताएंगे हम बाद में। तो ये gy है, y की जगह आप एक एलिफेंट भी ला के रखेंगे ना, तो यहाँ पे एलिफेंट हो जाएगा। y की जगह आप कुछ भी पुट करेंगे, अगर यहाँ पे आप 9 पुट करेंगे तो यहाँ 9 होगा, यहाँ पे z पुट करेंगे तो यहाँ z होगा, अगर यहाँ पे fx पुट करेंगे तो यहाँ पे fx होगा। मैंने यहाँ देखिए वही किया है और मैंने यहाँ पे भी वही किया है। f gy is the value of x, like a value of x, कि मतलब gy क्या है? एक x की एक वैल्यू है जो कि हम इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, दिख रहा है। अब gy की वैल्यू क्या है? देखिए y माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 3, ये कट गया, बचा क्या? 4 माइनस 3 y माइनस 3 प्लस 3, ये कट गया, क्या बचा? f ऑफ g y इक्वल टू क्या आ गया? y आ गया। समझ में आया? जब ये दोनों आ गया, देखिए जब ये दोनों आ गया तो इसके बाद एक बस आखिरी का एक लाइन है जिसे लिख देना आप लोगों को। इसका मतलब कि ये जो हमारा g फंक्शन आया है, इसका मतलब ये जब जैसे ये दोनों सेटिस्फाइड हो गया, इसका मतलब जो ये g फंक्शन आया है वो f का क्या होगा? इन्वर्स होगा। तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं gy इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 4, या फिर gx इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन 4। आप x भी ले सकते हैं और आप y भी ले सकते हैं, क्योंकि जब हम फंक्शन की बात करेंगे तो x ही लेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे बस सीधे ये लिख सकते हैं कि gy इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 4, और इसको क्या लिख सकते हैं? f इनवर्स x इज द इनवर्स ऑफ f। देखिए बहुत इजी था, एक बार और इसको समझा देते हैं हम, ठीक है। स्टेप 1 स्टेप 2 में कराया गया ये चीज़ें, ठीक है, और हर क्वेश्चन में यही अप्रोच होना है, कुछ भी अलग से नहीं होना है, ठीक है। देखिए ये हमारा डेफिनेशन था, इसके थ्रू हमने चीज़ें की, लेकिन समझ में हमें नहीं आया। समझ में कब आया हमें? जब हम इन चीज़ों को अप्लाई किए, जब इसका एप्लीकेशन हम पढ़े किसी क्वेश्चन में, तब जाके हमें चीज़ें समझ में आया कि नहीं ऐसे होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन को फिर क्या करेंगे? समझेंगे। समझने के अलावा कोई काम नहीं करेंगे, सेकेंड काम। फिर थर्ड
काम हम लोग करना शुरू करेंगे कि नहीं। जब तक क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। तो समझ लिया, पढ़ लिया, दोनों काम कर लिया। अब हमें पता है कि fx इक्वल टू वाई होता है, ये हमने लिख दिया, ये तुमने बाद में समझाने के लिए लिखा। अब स्टेप फर्स्ट जो है हमारा, x को इन टर्म्स ऑफ y में करना। x को किसके टर्म्स में लिखना, y के टर्म में लिखना, और x इक्वल टू जी एक्स पुट करना। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, ये करना ही करना है। कर दिया हमने। देखिए जैसे ही हमने जी वाई हमने पुट कर दिया, तो हमने क्या देखा कि इसको हम fx लिखते थे तो x की वैल्यू पुट करते थे, दैट मीन्स x क्या था, डोमेन था, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, जी वाई है, इसका मतलब y की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो हमें x मिल रहा है, इसका मतलब y क्या हो गया हमारा, डोमेन हो गया, डोमेन हो गया हमारा y। इसका मतलब ये चीजें तो क्या हमारा यहाँ पे डोमेन क्या होता है, नेक्स्ट वाले में बदल जाता है। मतलब कि जो हमारा जो वो था फंक्शन जो हमारा n टू y था, अब क्या हो जाएगा, y टू n हो जाएगा। तो ये चीजें थी हमारी। अब जो हमारा सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप क्या है हमारा, गॉफ ऑफ x जब निकालेंगे और गॉफ और फॉग निकालेंगे, तो दिमाग में ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जब भी हम गॉफ निकालेंगे तो f किस पे डिफाइन था, x पे डिफाइन था। मतलब कि गॉफ अपने x डोमेन पे डिफाइन था, तो इसलिए हम यहाँ पे x लेंगे। और जब हम फॉग लेंगे तो g किस पे डिफाइन है, y पे डिफाइंड, इसलिए हम वहाँ पे g पे क्या लेंगे, हम y लेंगे। देन अगर गॉफ ऑफ x निकाले और वो x आ गया, और फॉग ऑफ x निकाले तो y आया, ठीक है। दोनों में गॉफ ऑफ x आए और फॉग ऑफ y आना चाहिए। दोनों जगह अगर सेटिस्फाइड हो गया, उस केस में जो हमारा फंक्शन निकल के आया है जी वाई, वही क्या कहलाएगा हमारा, इसका इन्वर्स कहलाएगा। आप इस जी वाई को जी एक्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये लिखिए चाहे ये लिखिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, दोनों सेम ही है, तो आप कुछ भी ले सकते हैं। तो ये हमारा हुआ एक टॉपिक है, हम आपको वो बताते हैं। देखिए अब जो है हमारा एक छोटा सा टॉपिक है जिसकी वजह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। देखिए अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है, यहाँ लिख देते हैं हम, इफ अ फंक्शन इज इन्वर्टिबल, वो बाइजेक्टिव ज़रूर होगा। अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है तो वो बाइजेक्टिव ज़रूर होगा। इट इज़ ऑल्सो बाइजेक्टिव, वो बाइजेक्टिव ज़रूर होगा। और अगर इफ़ अ फंक्शन बाइजेक्टिव देन इट इज़ ऑल्सो इन्वर्टिबल। याद रखिएगा क्योंकि जब हम आगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें ये है क्वेश्चन में, तो उसमें हम बताएंगे ज़रूर। अगर कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल है तो वो बाइजेक्टिव ज़रूर होगा, और अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तो वो इन्वर्टिबल ज़रूर होगा। तो आज हमने एक टॉपिक अपना कवर किया, और नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, हमने उससे रिलेटेड क्वेश्चन किया, उसके एप्लीकेशंस हमने वहाँ किए। अब उससे रिलेटेड हमने एक ये टॉपिक पढ़ा। तो हमारा कंपोजिट ऑफ फंक्शन एंड इन्वर्टिबल ऑफ फंक्शन जो कि इम्पॉर्टेंट है वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हमसे हो पाएंगे, हम करा पाएंगे, वो हम कराएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे प्रोसीड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। घर पे रहिए, सेफ रहिए।